जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तुम कथा श्रवण करे मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में उत्तराखंड से वेद पाठी आनंद भट्ट जी आचार्य महोदय हैं, जो वेदों की ज्ञाता हैं। हमारे यहाँ पर सतकुंभा उत्सव में पहुंचे तो हमने इनके साथ में चर्चा करने का ध्यान किया। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों के लिए आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि कुछ हमारे को भी जो है जानकारियां प्रदान करें। जो आप यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ का महत्व क्या है? हमारे शास्त्रों में यज्ञो वै विष्णु कहा गया है। यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु। भगवान का एक नाम है यज्ञ। यज्ञो यज्ञपति यज्ञ यज्ञांगो यज्ञ वाहन। भगवान ही यज्ञ है, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ के वाहन हैं। यज्ञ भगवान का नाम है। और वो यज्ञ होता क्या है तो बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए दी जाने वाली सामग्री, भगवान को भोजन कराना। और भगवान के दो मुख हैं, एक है ब्राह्मण और एक है अग्नि। तो अग्नि को प्रज्वालित करके, अग्नि को प्रतिष्ठित करके उसमें तिल आज्य घी और तिल जौ समस्त शुद्ध सामग्रियां भगवान को प्रदान करने का नाम यज्ञ है। उसको होम भी कहते हैं, हमारी साधारण भाषा में हवन भी कहते हैं। और इसी को यज्ञ कहा गया। यज्ञ मतलब अपने समस्त भौतिक पदार्थों को परमात्मा को समर्पित करके भगवान का हो जाना, ये यज्ञ है। विष्णु भगवान ही हो जाना, ये यज्ञ है। भट्ट साहब ये बताएं कि आप जो यज्ञ करता है, यजमान आपके पास में जो बैठता है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या? हानि भी हो सकती है, मैंने सुना कई बार तो हानि भी हो जाती है। जी जी जी, किसी ने यज्ञ करवाया और उसका बंटाईदार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शास्त्रों में कथा सुनी होगी राजा बलि की। तो राजा बलि के यहाँ भगवान वामन आए थे और वामन ने देवताओं को स्वर्ग प्रदान किया। यज्ञ बलि राजा कर रहे थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग पर अपना राज्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन बलि को राज्य से च्युत होना पड़ा और देवताओं को वो प्राप्त हो गया। इसलिए यज्ञ हम करें बहुत अच्छा है, लेकिन यज्ञ में तीन चीजें शुद्ध होनी चाहिए। एक मंत्र शुद्ध, एक क्रिया शुद्ध और एक द्रव्य शुद्ध। तो मंत्र शुद्धि ब्राह्मणों के ऊपर है। ब्राह्मण जो मंत्र शुद्ध बोलेंगे तो निश्चित रूप से यजमान का कल्याण होगा। और दूसरी बात है क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ही क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। जो अपने हम होम कर रहे हैं, होम करते समय हमारा ध्यान तो कहीं और है और आहुति कहीं और दे रहे हैं, तो उसमें आहुति देने वाले को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो ध्यान पूर्वक उस काम को नहीं कर रहा है। हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और रोड में तो देख नहीं रहे, इधर उधर हमारा ध्यान है, तो गाड़ी गड्ढे में गिर सकती है, इसीलिए नुकसान हो सकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक तीनों शुद्धियों को ध्यान रखना चाहिए, क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और मंत्र शुद्धि। ये तीनों यज्ञ के लिए, तीनों ही जो स्तंभ हैं यज्ञ के, वो शुद्ध होने चाहिए, नहीं तो यजमान को हानि हो सकती है, उसको जो प्राप्त करना चाह रहा है उससे च्युत हो सकता है। अच्छा, आपने मंत्र शुद्धि की बात की जी, तो कोई शुद्ध एक मंत्र हमें भी सुना दीजिए, क्या हमारे दर्शकों को भी? जी, वेद का मंत्र है। वेद भगवान कहते हैं विश्व का कल्याण हो। तो एक मंत्र है, हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ये वेद का मंत्र है। इस वेद मंत्र में वेद भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के जितने भी दुर्गुण हैं वो सारे दूर हो जाएं और जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब हम में समा जाएं। ये आपने वेदों का अध्ययन किया
आप वेदों को, आम आदमी जो कि वेदों की भाषा नहीं जानता, संस्कृत को जानता नहीं है, उनको वेदों का ज्ञान एक दो पंक्ति में अगर बताना चाहें तो क्या कहेंगे? वेद अपौरुषीय है, किसी पुरुष के द्वारा बनाया गया नहीं है। वेद परमात्मा ही है, वेद परमात्मा की वाणी है, वेद भगवान की श्वासें हैं। भगवान जब इस सृष्टि को रचने से पहले स्वयं को भी रचते हैं, अब संभावना करते हैं कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उस समय भगवान इन पंच महाभूतों को एकत्रित करके उनमें प्रविष्ट होते हैं, और जब वो जल में शयन करते हैं उस समय उनकी जो श्वासें निकलती हैं वही श्वासें वेदों के रूप में प्रकट होती हैं। तो वो वेद, भगवान की वो श्वासें, जो भी उन वेदों को अपने श्वासों में रखता है, अपने कानों से श्रवण करता है। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। वेदों को पढ़ने की आवश्यकता किसी को नहीं है, सबको नहीं है। गुरु के द्वारा ही वेद पढ़े जा सकते हैं और ब्राह्मण को ही इसको अधिकार है, और लोगों को सुनने की अधिकार प्राप्त है। श्रुति इनको कहा गया। सुनने से ये बहुत बड़ा फल देते हैं। जितना पढ़ने से या क्रिया में लाने से जितना फल नहीं देते, उतना ज्यादा, उससे ज्यादा श्रवण करने से फल देते हैं। और श्रवण करने से तुरंत स्मरण भी हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। और श्रवण करना ही भक्ति भी कहा गया है। प्रथम भक्ति श्रवण कही गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो यही है कि वेदों को श्रवण करें, भगवान के नामों को श्रवण करें, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप यहाँ सतकुंभा उत्सव में आए, कैसा महसूस किया आपने? और यहाँ के जो आयोजन करने वाले हैं पीठाधीश्वर जी, श्रीमन राजेश स्वरूप महाराज, उनके संदर्भ क्या कहना चाहोगे? ये सतकुंभा धाम में हम गत वर्ष भी आए थे, यहाँ यज्ञ हुआ था। ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये यज्ञ होता है, तो ये भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा भाव रखने का यज्ञ है। और इस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए आहुतियां हम सभी लोग देते हैं। सभी वैदिक ब्राह्मण भी यहाँ पधारे हुए हैं, 11 की संख्या में ब्राह्मण, और अन्य भी बहुत सारे जो कार्य को देखने वाले हैं वो ब्राह्मण हैं। और महाराज जी ने सबको आह्वाहित किया है। महाराज जी का जो संकल्प है कि ये सतकुंभा धाम भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हो और इस धाम की महिमा पूरे संसार में, पूरे जग में फैले, ये बहुत अच्छा संकल्प है। हमारे यहाँ बहुत सारे तीर्थ हैं और उनमें से एक तीर्थ सतकुंभा भी है। इसका भी हरिद्वार तीर्थ की तरह, काशी की तरह नाम हो, भारत का एक अंग और ऊंचा उठे, उसके लिए महाराज जी संकल्प कर रहे हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज जी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी लोग भी मीडिया के माध्यम से भी उनका जो प्रचार प्रसार है आप भी दिखा रहे हैं। परवाना जी भी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आपका प्रयत्न सराहनीय है, क्योंकि धर्म के लिए काम करना सबसे उत्तम काम है जिंदगी में। और आप भी, मैं देख रहा हूँ 7 दिन से इसी मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा में इस यहाँ के सतकुंभा धाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में क्यों ना कहें, क्योंकि आजकल मीडिया एक जगह नहीं पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो आप मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप महाराज जी की सहायता करते हैं। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं और महाराज जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आप सभी से चाहता हूं, जो भी ज्ञान ज्योति दर्पण जो ये चैनल है, हमारे परवाना जी जिसको चलाते हैं, इसको आप लोग भी सब्सक्राइब करें और धर्म से, ज्ञान से, यज्ञ आजादी से, भारत की संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि परवाना जी इसी कार्य को ज्यादा दिखाते हैं। गत वर्ष भी परवाना जी ने इस प्रकार का प्रयास किया था। तो इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से परवाना जी जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। सभी मीडिया कर्मियों को धर्म के प्रति पहले और उसके बाद राजनीति, उसके बाद अन्य नीतियां दिखानी चाहिए, क्योंकि धर्म सबसे पहले है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ, अर्थ के अनुसार कामना को पूरी करो, कामना के पूरी करने के बाद धर्म के ही मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज्ञान ज्योति दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करके अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों को आप कमाएं। धन्यवाद। आपने ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए एक अपना संदेश दिया है, तो मैं आपका शुक्राना करता हूँ। उत्तराखंड से वेद पाठी आचार्य महोदय हमारे मध्य जो पहुंचे, इन्होंने जो दिव्य संदेश दिया, तो उसे आपने सुना, लगा कैसा है, ये कमेंट्स बॉक्स में जाइए, उसे लिखिए, अपने विचार की हमें जानकारी दीजिए। और यदि आप और अच्छी ऐसी ही जानकारियां चाहते हैं तो वो भी बताइए। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद। मैं नरेंद्र शर्मा।
महादेव।